बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बलूचिस्तान कैट में IED धमाके में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कैच के इलाके शेरबंदी में 15 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED के जरिए निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजा में पाक धरती के 5 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। शोधा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद अहमद, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ISPR का कहना है कि शोधा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम के साथ शाना बशाना मुल्क को भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक करने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से मुलाकात में इजहार यकजहती। दोहा में हंगामी तौर पर बुलाए गए अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को दोहा में इसराइली हमले के नतीजा में कीमती जानों के ज़िया और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इआदा करते हुए कहा है कि 9 सितंबर का इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरी खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन पामाली है। उन्होंने अपनी गुज़िश्ता हफ्ते कतर आमद का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, दरीना और पायदार हैं और ये ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के दोहा में इजलास में शिरकत और 12 सितंबर को इजहार यकजहती के लिए किए गए दौरे पर इनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमास ने कहा है कि वो यरगमालियों को मार देंगे। उन्होंने कहा है कि बेअमनी का शिकार शिकागो, न्यू ऑरलिन्स शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेज़ुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई इस वक्त की गई जब दहशतगर्द मंशियात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंशियात माफिया अमेरिका में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर ने कहा कि कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है और इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दी थी कि वो यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करे। हमास रहनुमाओं को बखूबी इल्म है कि इस इक़दाम के कितने संगीन नताइज होंगे। फिंगरप्रिंट्स के मसले से 4 मामूल अफराद के लिए फेस रिकग्निशन ला रहे हैं तर्जुमान नादरा ने कहा है कि बच्चे की पैदाइश पर इसकी शिनाख्त ना करवाने का अमल बच्चे की हक तलफी है। 18 साल से कम उम्र के लिए जुवेनाइल कार्ड जारी किया जाता है। इसकी मियाद 18 साल तक की है। उन्होंने बताया है कि वालिदैन में से कोई एक किसी भी वजह से मौजूद नहीं है तो बच्चों के शनाख्ती कार्ड के लिए वालिदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है, जबकि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए वालिदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है। तर्जुमान का कहना है कि कराची के तमाम नादरा सेंटर्स में मजमूई तौर पर 359 काउंटर्स हैं। इनकी तादाद बढ़ाएंगे, जबकि फिंगरप्रिंट्स के मसले से 4 मामूल अफराद के लिए फेस रिकग्निशन ला रहे हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि तलाक की सूरत में यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट का हसूल ज़रूरी होता है। पंजाब में मानसून का 11वां स्पेल, किन शहरों में बारिश का इम्कान। तर्जुमान PDM में पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके ज़ेरे असर रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDM के मुताबिक 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में बहाव के इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट हैं। मानसून बारिशों के बायस बड़े शहरों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा सेहत, आबपाशी, तमीर, मुवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया।
شہریوں سے التماس ہے کہ خراب موسم کی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کا کہنا ہے کہ دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ آندھی طوفان کی صورتحال میں محفوظ مقامات پر رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ایمرجنسی صورتحال میں PDMA ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ PCB کا سخت موقف، اینڈی پائیکرافٹ کے معاملے پر پاکستان کے سامنے تجاویز رکھ دی گئی ہیں۔ پاک بھارت میچ کے ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کے معاملے پر PCB اپنے سخت موقف پر قائم ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر اینڈی پائیکرافٹ کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم بقیہ میچز نہیں کھیلیں گے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل معاملے کو سلجھانے کے لیے درمیانی راستے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس حوالے سے PCB کے سامنے کچھ تجاویز رکھی گئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پورے ٹورنامنٹ کی بجائے صرف پاکستان کے میچز سے پائیکرافٹ کو ہٹانے کی تجویز دی گئی ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے میچز میں پائیکرافٹ کی جگہ رچی رچرڈسن کو لگایا جا سکتا ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔